आप देख रहे हैं BBC 24/7 न्यूज। नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। EWS में दाखिला जागरूकता अभियान कैंप। पिछले कई वर्षों की भांति द्वारा मिशन तालीम और मिल्लत हेल्थ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेटलर डॉक्टर सिराजुद्दीन ने प्राइवेट स्कूलों में EWS BPL DG कैटेगरी के लिए फ्री दाखिला जागरूकता अभियान कैंप लगाया, जिसमें डॉक्टर सिराजुद्दीन ने सभी जरूरी कागजात लिए और EWS BPL DG कैटेगरी के बारे में बड़ी बारीकियों से सबको समझाया, जिसमें समाज सेवी आनंद गुप्ता, भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी, BBC 24/7 न्यूज के वर्किंग चेयरमैन मुसर्रत कुरैशी, खुर्शीद आलम, असद, काजी मुकीम अयूबी और डॉक्टर मोहम्मद अजीम ने डॉक्टर, समाज सेवियों और पत्रकारों का भी फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है रतिया मार्ग 15 नंबर गली हमदर्द, जो अमन हॉस्पिटल है उसके पास हम आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है EWS में जो फ्री दाखिले का सिस्टम है, किस तरह से यहाँ पर जो इकरामुल हक साहब हैं, डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब हैं, किस तरह से इसको चला रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं इस बारे में। जी डॉक्टर साहब, BBC 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो सिस्टम है आपका, आपने लिखा है कि फ्री दाखिला, तो किस तरह से थोड़ा इस पर खुलासा कीजिए। देखिए, ये सरकार की स्कीम है जी, सरकारी स्कीम है जी। और इसमें EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जिनके माँ बाप कमज़ोर हैं और वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। और पढ़ाने के लिए जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूलों में 25% जो कोटा होता है वो गरीब माता पिता के बच्चों के लिए होता है। जो हमारी टीम लगातार 8-9 साल से, मैं संगम बिहार में लगभग 8-9 साल से इस मिशन में आप हैं। मैं अभी इस साल 9वीं वर्ष में ये फ्री दाखिला कैंप लगा के ये फॉर्म भरने जा रहा हूँ। और ये अभी जागरूकता कैंप के लिए, क्योंकि पहले सरकारें जो थीं वो 2 महीने का समय देती थी, नवंबर में वैकेंसी निकलती थी, जनवरी तक उनकी डेट होती थी। फिर सरकारों ने क्या किया, 1 साल 1 महीने का टाइम दिया। अब सरकारें इतनी होशियार हो गई हैं कि जो वोट बैंक के लिए राजनीति तो करती हैं कि हमारा वोट बैंक बन जाए, लेकिन हम समाज को कुछ न दें, उसके लिए वो शॉर्ट टर्म की डेट देते हैं, बहुत छोटी सी डेट दे देते हैं, जिसमें हमें काम करने में दिक्कत होती है। तो मैं तो पहले ये भी सरकारों को भी कहता हूं कि सरकार, दिल्ली सरकार को चाहिए कि कम से कम EWS के लिए 2 महीने का कम से कम टाइम होना चाहिए। और इसकी वजह से मुझे एडवांस में काम करना पड़ रहा है। अच्छा, अब कितने दिन का टाइम है? अभी वैकेंसी नहीं निकली है। अच्छा। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई रह न जाए, इस वजह से मैं पहले से ही जागरूकता कैंप, ये EWS BPL DG जो है जागरूकता अभियान कैंप मिशन तालीम की तरफ से ये चलाया जा रहा पूरी दिल्ली के अंदर। और उसमें हमने ये जागरूकता कैंप, पहला जागरूकता कैंप यहाँ संगम बिहार में लगाया है। और आज की तिथि में पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह मिशन तालीम ने जागरूकता कैंप लगाए हुए हैं, जहाँ से जो इसके संस्थापक हैं इकरामुल हक साहब, उन्होंने बड़ा व्यस्त उसमें शेड्यूल में से हमें टाइम दिया था। लेकिन अभी फ़ोन आया कि वो अभी भी जमुना पार में हैं और आप इतने सक्षम हैं जो आप इसको कर लेंगे स्वयं से।
अच्छा, लगभग कितने लोगों के लिए आप यहाँ से दाखिला करवाएंगे फ्री? इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, फॉर्म भरे जाएंगे, जितने फॉर्म आएंगे हम सबके फॉर्म भरेंगे और उसके बाद उनका ड्रॉ होगा। दिल्ली सरकार की उसमें ड्रॉ करेगी और जिस ड्रॉ में जिसका बच्चे का नाम आ जाएगा उसमें स्कूल का भी नाम आता है और उसी स्कूल में जाके उस बच्चे का दाखिला हो जाएगा। ये जो जागरूकता कैंप है, हम इनको समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से EWS में एडमिशन हो पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फॉर्म सबका भरा जाएगा। कागज़ क्या क्या लगे आए हैं जो जरूरी कागजात हैं? ज़रूरी कागजात हैं, बताइए आप क्या है? पहला है राशन कार्ड हरा, पिंक, जो भी जिस कलर का भी है, अगर राशन कार्ड है। दूसरा, अगर राशन कार्ड नहीं है तो SC, ST, OBC इनमें से कोई जाति प्रमाण पत्र, अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट बनता है SDM कार्यालय से। वो इनकम सर्टिफिकेट सालाना 1 लाख रुपए से कम का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। अब हमने 3 चीज़ें बताई, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट। इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, तीनों नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा चाहिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जिसे हमारी आम भाषा में जन्म पत्री भी बोलते हैं। और जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो चाहिए बच्चे का आधार कार्ड। मैंडेटरी है इस बार, पहले बच्चे का आधार कार्ड नहीं मैंडेटरी था, इस बार गवर्नमेंट ने कहा है बच्चे का भी आधार कार्ड मैंडेटरी है। उसमें माँ या बाप का भी आधार कार्ड चाहिए। अगर माँ और बाप के दोनों के आधार कार्ड नहीं है तो एक किसी का जरूर चाहिए, चाहे माँ का चाहे बाप का। अच्छा हाँ, एक हम क्लियर करना चाहते हैं, कुछ लोग हमसे बार बार सवाल करते हैं कि भाई राशन कार्ड में बच्चे का नाम नहीं है। अगर किसी बच्चे का राशन कार्ड में नाम नहीं है तब भी ये फॉर्म भरा जाएगा। लगभग किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चे हैं ये? बच्चे की उम्र 31 मार्च 2023 को 3 साल से कम ना हो और 7 साल से ज़्यादा ना हो। 3 साल से बच्चा कम ना हो और 7 साल से ज़्यादा ना हो। जी। उनका ये दाखिला फ्री है, फ्री का मामला जी। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप BBC के माध्यम से? मैं BBC 24/7 का पूरी टीम का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि जो यहाँ पर उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पहुँचे। मैं जो संदेश देना चाहता हूँ वो ये संदेश है कि पूरे देश के अंदर हमारी सोच है और हमारे मिशन है तालीम का मतलब होता पढ़ना जी, शिक्षा। तो हम चाहते हैं जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब माता पिता के बच्चे हैं, जो सुविधाओं के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, हमारा जो मिशन है कि हर बच्चा पढ़े और हर बच्चा स्कूल जाए, अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करे और उच्च शिक्षा प्राप्त करके हमारे देश का और समाज का भला करे। बताइए आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। अजीम साहब, किस तरह से ये जो फ्री दाखिले का है मामला, थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल ज़रूर। असल में एक्चुअली हमारे जो हेड जो हैं इकरामुल हक साहब, उन्होंने एक संस्था है वो मिशन तालीम, जो गरीब बच्चों के लिए काम करती है और उसमें गरीब जो बच्चे हैं जिनकी पेरेंट्स की इनकम ऑफ सोर्स जो है वो ईयरली 1 लाख से कम है और जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते और उनके लेकिन ख्वाब है पढ़ाने के, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाएंगे, तो ये गवर्नमेंट की संस्था है और इस पर हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। हमारे जो हेड हैं डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, हम उनके नीचे हैं और हम इस मिशन में उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा, गरीब का बच्चा, सब बच्चे पढ़े और ये जो संस्था है EWS कैटेगरी के लिए मिशन तालीम जो है ये हर घर में, हर शहर में और हर कस्बे में, हर गांव में काम कर रही है और इस पे जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल रहा है। आनंद गुप्ता, जो ये सिराजुद्दीन जी कर रहे हैं और जो इनकी संस्था कर रही है जी, बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि बेचारे जो गरीब आदमी हैं उनको फार्म भरने तक नहीं आता। तो मैं यही मतलब ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि ये लगे रहें इस काम में, भगवान इनको काफ़ी वो अच्छा वो करेगा। धन्यवाद। सिराजुद्दीन साहब और गवर्नमेंट की संस्था के साथ मिलकर जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो बच्चे अपना पढ़ नहीं पाते, स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए बहुत ही अच्छी जो है संस्था लेकर आए हैं, जिससे लोग बाग बहुत खुश हैं इस संस्था के अकॉर्डिंग। थैंक यू। मेरा नाम काजी मुकीम अय्यूबी है। मैं 3 साल से जुड़ा हुआ इस संस्था के साथ। मेरी भतीजे का नाम एडमिशन इसी के थ्रू हुआ था, तीनों पब्लिक स्कूल में।
तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी भी मैं जुड़ा हूँ, मैं लेके आया हूँ अभी और पेरेंट्स को भी, इसको भतीजे को भी लेके आया हूँ। और लोगों को जी हाँ, लेकर आए हैं? और को भी लेके आया हूँ, बताते रहते हैं हम ग्रुप में। और हमने आपका चैनल भी सब्सक्राइब रखा है, न्यूज़ देखते रहते हैं। शुक्रिया, आप भी सभी इसका चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। थैंक यू। BBC 24/7 न्यूज़ से मैं वीडियो जर्नलिस्ट मुसरत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ।